नमस्कार। द कंक्लूजन में आज का हमारा सब्जेक्ट है, क्या अमरत्व संभव है? जी हाँ, अमरत्व संभव है, यानी हम अमर हो सकते हैं। सुनने में जरूर कुछ अटपटा या आश्चर्यजनक लग रहा हो, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमरत्व संभव है। मेरा पिछला वीडियो मैं कौन हूं जिन्होंने देखा है उन्हें समझने में आसानी होगी। देखिए, अमरत्व की प्राप्ति के लिए आदिकाल से तप व कर्म कांड लोग करते चले आ रहे हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक के वैज्ञानिक तरह तरह के औषधियों की खोज में लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक तो लोगों के मरने के बाद शरीर को विशेष औषधियों से सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे औषधियों का निर्माण होने पर उन्हें फिर से जीवित किया जा सके। देखिए, मुझे लगता है उन्हें स्टीरियोटाइप न होकर कुछ दूसरे डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें जीवित रहने का सही मतलब ही समझ में नहीं आता है। हमारा शरीर हर क्षण मरता रहता है, यानी हर क्षण यह परिवर्तित होता रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम एक सा नहीं रहते। हमारी पहचान सिर्फ हमारी स्मृति है, यानी मेमोरी के आधार पर हम अपनी पहचान बनाए रखते हैं। हमारी इस मेमोरी में अनगिनत डेटा स्टोर रहता है। यह डेटा मात्र सूचना मात्र ही नहीं होता, यानी इंफॉर्मेटिव ही नहीं होता, बल्कि हमारी स्किल्स भी इसमें निहित होती है। जरा सोचिए, यदि हम किसी अजय नाम के व्यक्ति की मेमोरी को किसी दूसरे संजय नाम के व्यक्ति के मेमोरी से रिप्लेस कर दें, तो वह संजय अब क्या बन जाएगा? अजय बन जाएगा। क्योंकि संजय का शरीर है, पर उसकी सारी याददाश्त अजय का होगा। मेमोरी ट्रांसफर से पहले यदि वह जानता होगा कि अब उसे संजय के शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वह उस शरीर को ही अपना समझेगा, यानी संजय के शरीर को ही अजय अपना समझेगा, क्योंकि उसके मेमोरी में ये बातें पहले से फीड है। वैसे मेमोरी ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है, पर फ्यूचर में यदि इस दिशा में कार्य किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के नाते इस दिशा में क्या संभावनाएं हो सकती है मैं बताता हूं। हमारे मस्तिष्क में ना जो उपस्थित मेमोरी है वो अदृश्य विद्युत तरंगों का एनालॉग वर्जन होता है। जरूरत है इस मेमोरी को डिकोडर से डिकोड कर डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके इसे किसी माइक्रोचिप में स्टोर करने की। अब इस माइक्रोचिप में उस व्यक्ति की सारी सूचनाएं और स्किल्स स्टोर है, जिसका मेमोरी डिकोड किया गया है। अब वह व्यक्ति किसी दूसरे युवा व्यक्ति के सहमति पर और तत्कालीन सरकार और समाज की मंजूरी पर अपना मेमोरी मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति पर ट्रांसफर करने की अपील कर सकता है, यानी दूसरे एक शरीर में खुद को जीवित रख सकता है। मेमोरी ट्रांसफर के दौरान उस युवा व्यक्ति की वर्तमान मेमोरी ब्लैंक कर दिया जाता है। फिर मेमोरी एनकोडर के जरिए सभी डाटा डिजिटल से फिर से एनालॉग में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके मस्तिष्क में उसे फिट कर दिया जाता है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही होगी, पर यह संभव है। हाँ, ऐसा प्रक्रिया समाज के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यदि किसी बुरे व्यक्ति ने अपनी मेमोरी की ढेर सारी कॉपी बना ले, यानी माइक्रोचिप में पहला एक कॉपी बनाए, उसके बाद उसकी लाखों कॉपी बना सकता है, हजारों कॉपी बना सकता है, और फिर बिना किसी के इजाज़त के, बिना दूसरे व्यक्तियों की इजाज़त से उसके मेमोरी से इस मेमोरी को रिप्लेस कर दे, तो वह एक साथ उस तरह के सोचने वाले, यानी दिमागी तौर पर क्लोन व्यक्तियों की फौज खड़ा कर सकता है। मानव शरीर के क्लोन बनाने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, यानी उस पर रिसर्च शुरू हो चुका है, पर उसके लिए दिक्कत है उन वैज्ञानिकों के लिए कि क्लोन में स्वयं के होने का एहसास डालना, यानी कैसे उसके होने का एहसास आए। यह तभी संभव है जब हम मेमोरी ट्रांसफर कर पाए। कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। तो आज का यह प्रश्न कि क्या भविष्य में इंसान अमर हो सकता है, तो इसका एकमात्र उत्तर है हाँ, और इसका एक ही तरीका है मेमोरी ट्रांसफर। पर ऐसा न हो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेमोरी ट्रांसफर के पश्चात आपकी पुरानी यादें आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। नमस्कार।